दोस्तों नमस्कार। शॉर्ट्स आयोग वाले में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और मैं आज आपसे चर्चा करने जा रहा हूं अभिलेख न्यायालय पे। हमारी जुडिशरी का बहुत ही इम्पोर्टेंट सिस्टम है ये। दरअसल भारत में जुडिशरी की एकीकृत व्यवस्था है। इसका मतलब ये हुआ कि टॉप पे सर्वोच्च न्यायालय है, उसके ठीक नीचे राज्यों के उच्च न्यायालय आते हैं और उच्च न्यायालयों के अंतर्गत बहुत सारे अधीनस्थ न्यायालय आते हैं। अब बात होती है अभिलेख न्यायालय की। इसका मतलब ये होता है कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय जो अपना निर्णय देते हैं, डिक्रिया सुनाते हैं, उनको साक्ष्य के रूप में लेखबद्ध करके रख लिया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी न्यायपालिका, अधीनस्थ न्यायपालिका जब अपना निर्णय देगी तो साक्ष्य के रूप में इन अभिलेखित निर्णयों को रखती है और साथ ही साथ ये ध्यान देती है कि हम डिसीजन जब दे रहे हैं तो इनकी अवमानना न हो, नहीं तो ये न्यायालय अवमानना को मानते हुए दंडित भी कर सकते हैं। आइए हम लोग थोड़ा सा इसको संक्षिप्त में देखते हैं। क्या देश के उच्चतम न्यायालय एवं राज्यों के उच्च न्यायालयों को अभिलेख न्यायालय कहा जाता है। इस बात को याद रखिएगा। दो ही न्यायालय आते हैं, सर्वोच्च न्यायालय एवं राज्यों के उच्च न्यायालय। इसके तीन अर्थ है। पहला, न्यायालय की कार्यवाही एवं उसके फैसले सर्वकालिक अभिलेख व साक्ष्य के रूप में रखे जाते हैं। दूसरी बात आती है कि न्यायालय की अवमानना करने पर दंड का प्रावधान है, आप दंडित भी किए जाएंगे। अभिलेख न्यायालय के रूप में उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को किसी मामले के संबंध में दिए गए अपने स्वयं के आदेश अथवा निर्णय की समीक्षा करने एवं उसमें सुधार करने की शक्ति भी प्राप्त है, यानी वो अपनी ही निर्णय की समीक्षा कर सकता है। अनुच्छेद 129 याद रखिएगा, यहां से प्रश्न आएगा। अनुच्छेद 129 उच्चतम न्यायालय को अभिलेखीय अधिकारिता देता है और अनुच्छेद 215 उच्च न्यायालयों को अभिलेखीय अधिकारिता देता है। ऐसे ही रोचक और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के लिए हमसे जुड़े रहिए और हमें सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।